हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं जो स्टोरी शुरू करने वाला हूँ उसका नाम है हियर मी संजय, और इसको लिखा है भारत की अंग्रेजी लेखिका जो काफ़ी मशहूर हैं, उनका नाम है शशि देशपांडे। ये जो शॉर्ट स्टोरी है इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए ये प्रिस्क्राइब्ड है, जो इंग्लिश फाइनल ईयर में पढ़ना है, थर्ड ईयर में पढ़ना है। एन एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जिसका नाम है स्लाइस ऑफ लाइफ। तो ये जो स्टोरी है एक माइथोलॉजी से लिया गया है, उसका नाम है महाभारत। और इसकी जो मुख्य पात्र है, या यूँ कहें कि जो नरेटर है, उसका नाम है कुंती। आप सब बखूबी परिचित होंगे, इस पर एक बहुत बड़ा सीरियल भी बना था और लगभग कुछ लोग पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे। तो शशि देशपांडे जो हैं वो मशहूर हैं, वो फेमस हैं फेमिनिज्म के लिए। वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए जानी जाती है। उनके बहुत सारे नॉवेल्स हैं, उसमें वो फेमिनिज्म को ही अपना आधार मान के चलती हैं। और शी इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस ऑफ द वीमेन, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो वो स्त्री की आवाज़ बन के उभरी हैं। और क्या स्त्रियों की परेशानी है, महिलाओं की क्या परेशानी है, उनकी क्या क्या गुलामी जैसी अवस्था रही है, और कैसे वो पैसिव रोल करती आ रही हैं सदियों पहले से, माइथोलॉजिकल पीरियड से, उस चीज़ को उन्होंने इसमें दर्शाने की कोशिश की है। जिनका नाम कुंती है, वो कैसे हमेशा पैसिव रही हैं, क्या उनकी समस्या रही है, कैसे वो अपनी बात को नहीं कर पाई। तो वो अपने इमेजिनेशन के थ्रू कुंती को उन्होंने एक नई लाइफ देने की कोशिश की है। उनका वास्तविक नाम पृथा है। आप सबों को जानकारी के लिए, कुंती का वास्तविक नाम जो रहता है वो पृथा है। और उनकी एक दूसरी जो महिला रहती है जिसका नाम माधुरी है, वो पांडव की दूसरी पत्नी रहती हैं। तो एक दूसरे की सौतेली हैं, सौत हैं यूँ कह सकते हैं। तो वहाँ पर हस्तिनापुर आने से पहले, उनकी शादी से पहले, और भी बहुत सारी महिलाएं थीं। इनकी खुद की बहन जो धृतराष्ट्र की पत्नी रहती हैं गांधारी, वो बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य है, फिर भी वो अपने आँख पे पट्टी बांधती हैं। तो दो तरह से पट्टी बांधना होता है, एक तो आँखों से जो लिटरल मीनिंग होता है नहीं देखना, और दूसरा अपने दिमाग पर पट्टी बांध देना। तो पति चूँकि अंधे थे, इसलिए इन्होंने उनके सम्मान में अपने आँखों पर पट्टी बांध ली जीवन भर। तो कुल मिलाकर शशि देशपांडे का जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है कि ये सिर्फ स्त्रियाँ, सिर्फ महिलाएं ही क्यों, क्या उन्हें बलिदान देने के लिए ही उनका जन्म हुआ है? उनकी अपनी अहमियत, उनकी अपनी आज़ादी, उनकी अपनी जो पहचान है वो कहाँ खो गई? तो ये जो समाज है, पितृसत्तात्मक समाज जो है, पेट्रियार्कल जो समाज है, सोसाइटी है, वो महिलाओं से एक तरह की बलि लेती आई है। कभी दुर्गा के नाम पे, कभी देवी के नाम पे, तो कभी लक्ष्मीबाई के नाम पे, और कभी कुंती और गांधारी के नाम पे। तो यूँ कहें कि दर्जा तो दिया गया है देवी का, लेकिन उनसे बलिदान जो लिया गया है वो बहुत बड़ा बड़ा लिया गया है। इसमें चर्चा कुंती की तो है ही, इसके बाद गांधारी की है, और जो सबसे अहम है, जिनके लिए वो चिंता करती हैं कुंती या पृथा, वो है द्रौपदी। तो संजय जो हैं वो बहुत बड़े विद्वान रहते हैं और महामंत्री रहते हैं धृतराष्ट्र राजा के, खुद उनके सगे भाई भी हैं। भीष्म पितामह, ये शपथ, कसम, ये जो समस्या है उसी को उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी कसम पूरी करने के लिए, अपना शपथ को पूरा करने के लिए अन्याय के ऊपर अन्याय होने देता है और अपनी आंखों से देख के वो सह लेता है। ये कैसी मजबूरी है कि एक व्यक्ति जो है अपनी ही बातों से बंध कर कई अन्याय कर बैठता है, या कई अन्याय होते हुए देख लेता है, बर्दाश्त कर लेता है।
ये ऐसी क्या मजबूरी है? कौन है शपथ देने वाला? कौन है ऐसा शपथ कराने वाला जिसको वो तोड़ नहीं सकता है, खुद की शपथ को नहीं तोड़ सकता है? तो ये उनका क्वेश्चन है, उनका ये प्रश्न है कि महिलाएं ही हमेशा बलिदान देती आई हैं, चाहे उनके व्यक्तित्व की हो बात, या उनके चुनाव का बात हो, या पत्नी रूपी अपने अधिकारों का बात हो। हर जगह उनको बलि का बकरा बनाया गया, हर जगह उनको दबाया गया, हर जगह उनको पैसिव रखा गया है, कभी एक्टिव होने ही नहीं दिया गया। उनकी इतनी तक आज़ादी नहीं थी कि वो ज़ोर ज़ोर से हंस सके, ज़ोर से बात कर सके। जब वो शादी होके आती हैं यहाँ पे कुंती, जो मुख्य पात्र है इसकी नरेटर, इस कहानी की नरेटर हियर मी संजय दूरदर्शी रहते हैं। वो बिना देखे वो दूर की चीज़ों को देख लेते हैं, दूर से ही, आँखों को ज़रूरत नहीं है, जो धृतराष्ट्र के लिए वो सारा वर्णन करते हैं। तो ये सबसे महान पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा समझदार और ज्ञानी जो संजय हैं, उनसे ये अपनी बातों को रखने की कोशिश करती हैं वो इमेजिनेशन के थ्रू, शशि देशपांडे, कि उनकी भी बात कोई सुने। क्योंकि जब हम पूरे एपिसोड को जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि कुंती एकदम पैसिव है, यहाँ तक कि गांधारी भी पैसिव है। और जो भी मेल कैरेक्टर्स है, जो भी मेल हैं, उनको एक्टिव रखा गया, उनको सारे अधिकार दिए गए हैं। तो अब बात है कि माद्री के 2 बेटे रहते हैं पांडव से, नकुल और सहदेव। कुंती, जिनका वास्तविक नाम पृथा है, उनके 3 बेटे रहते हैं। प्रथम युधिष्ठिर, दूसरे जो बाहुबली रहते हैं उनका नाम है भीम, और धनुर्धारी जिनको कहा जाता है उनका नाम है अर्जुन। 3। तो ये कुल मिलाकर 5 बेटे रहते हैं माधुरी और कुंती से। लेकिन जब द्रौपदी की शादी होती है तो वस्तुतः उनकी शादी किन से होनी चाहिए थी? सिर्फ अर्जुन से, और अर्जुन की ही पत्नी होकर रहनी चाहिए थी। लेकिन उनको पांचाली बना दी जाती है। पांचाली का 2 अर्थ है, चूँकि वो पांचाल नरेश की बेटी थी, और दूसरा ये अर्थ कि उनके 5 पति थे। तो उनकी कोई मर्जी नहीं। अब यहाँ पर अर्थ का अनर्थ कैसे बन जाता है? जो एक ज्येष्ठ भाई की तरह प्रस्तुत होना चाहिए था युधिष्ठिर, वो भी पति हो जाते हैं। भीम भी पति हो जाते हैं, और अर्जुन जो असली पति के दावेदार थे वो तो पति हैं ही। नकुल और सहदेव जो मित्र की भूमिका में हो सकते थे, उनको भी पति बना दिया जाता है। तो एक तरह से एक शोषण है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तो इस तरह का शोषण है, और कैसे उनको अपमानित किया जाता है एक झूठी शान को लेकर, और सभी अपमान को देखते रहते हैं कि किसी न किसी वो शपथ से, किसी न किसी मजबूरी से बंधे हुए हैं, बड़े बड़े बलशाली लोग हैं। तो अब यूँ जो सारा जो वाक़या हुआ है, उस चीज़ को लेकर कुंती जो है अपनी, उनका जो है गुस्सा फूटता है, या उनकी जो अपनी जो दबी हुई आवाज़ है वो फूट के बाहर आती है, और चाहती हैं कि सुने, अब उनसे सहा नहीं जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर जो दशा है वो हर स्त्री की दशा है, ये शशि देशपांडे का कहने का अर्थ है। और चाहती हैं कि चूँकि राजा के प्रति बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है संजय का, तो उनसे समय लेकर कहती कि क्या हम लोग एक साथ बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कि मुझे पता है कि आपके कई उत्तरदायित्व हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन थोड़ी मेरी बात भी सुनिए। क्योंकि वो जो कुंती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं एवरी वुमन को, हर महिला को, जिनकी आवाज़ कभी न सुनी गई, या कभी प्रयत्न ही नहीं किया गया कि इनकी भी कोई आवाज़ है। तो वो द्रौपदी हो, कुंती हो, गांधारी हो, या उनसे पहले, और भीष्म का जो शपथ है, भीष्म का जो कसम है अपने बाप के लिए, तो हर जगह एक बलिदान दिखाई दे रहा है। और विशेषकर जो सफरर हैं वो महिलाएं हैं, एक स्त्री है। तो कुंती जो है वो अब व्याकुल होकर अपनी बात को रखना चाह रही है, और ये शो करता है कि कैसे एक महिला जो है अब इस पड़ाव पर आ गई है कि अब वो अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करना चाह रही है, अपनी आइडेंटिटी को शो करना चाह रही हैं। तो ये फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव से हम माइथोलॉजी के वही हम देख सकते हैं। हम रामायण का भी अध्ययन करते हैं, और बहुत, हालांकि ये विवाद का विषय होगा अगर मैं उस पर ज़्यादा बात करूं तो, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि परीक्षा जो है सीता की ली जाती है, राम की परीक्षा नहीं ली जाती है। बहरहाल वो दूसरा मुद्दा है और ये धार्मिक मुद्दा है।
हम महाभारत पे ही रहते हैं और ये जो एपिक है हियर मी संजय, जो कुंती की बात है, वो उनकी सिर्फ यही बात है कि आखिर स्त्री का क्या महत्व है, स्त्री की क्या पहचान है, कब तक और क्यों। इसका निष्कर्ष अंतिम तक कुछ नहीं निकलता है, लेकिन वो अपनी बात को रखना चाह रही हैं कि अब तक जो सदियों से होता रहा है, जो महिलाएं दबाई गई हैं, उनकी आवाज़, उनकी कोई भूमिका नहीं रखने दी गई, उनकी कोई पहचान नहीं रखने दी गई, उनकी अपनी कभी व्यक्तित्व को सामने नहीं लाने दिया गया, आखिर कब तक और क्यों। और उसका परिणाम क्या हुआ, महाभारत का पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है, कौन विजयी हुआ, किसको क्या मिला। गंधारी उनके सारे पुत्र मर गए, कुंती के पुत्र जीवित हैं, माद्री के पुत्र जीवित हैं, लेकिन अगर विजय हुए तो किस पर विजय हुए। आप जरा सपोज करिए कि 100 करोड़ की आबादी है और एक व्यक्ति राजा बने उन सारे व्यक्तियों की जान के बलि पर, यानी 9 करोड़ 99 लाख, या कहे कि 99 करोड़ 99 लाख 99 हज़ार और 9900, ऐसे करके सबकी बलि दे दी जाए और एक राजा बन जाए, तो उस राजा का क्या महत्व। और ऐसी जीत का भी क्या मतलब जिसमें कोई बचे ही नहीं, उस स्त्री का क्या। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि लक्ष्मण बहुत ही बेहतरीन भाई थे, सबसे अच्छे, सबसे कर्मवीर थे, अपने भाई के साथ हमेशा रहे। यहाँ तो इंसाफ दिख रहा है, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति क्या इंसाफ है। ये कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पत्नी जो है 14 साल तक अकेली रह रही है, उसके प्रति का कोई उत्तरदायित्व का कोई खोज भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो एक महिला है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है द्रौपदी के केस में, कुंती के केस में, पूरे महाभारत में वो गौन दिख रही हैं, कहीं से भी वो अपनी इच्छा नहीं जाहिर कर सकती, अपनी राय नहीं दे सकती, और किसी न किसी रूप में एक खुद माँ भी होकर भी वो दबाई जाती है और दबाई जाती रही है। तो ये शशि देशपांडे की एक पारखी नज़र है और माइथोलॉजी के ज़रिए वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे सदियों पहले से ये घटनाएं घटती रही हैं और आज भी उन्हें मार्जिनलाइज करके ही रखा गया है, स्ट्रीमलाइन में नहीं लाया गया। ये उनका प्रश्न है। और हियर मी संजय एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, जिसके थ्रू, कुंती की आवाज़ के थ्रू वो अपनी बात को रखना चाह रही हैं, बीइंग अ वुमन, कि संजय मेरी भी बात सुनिए, हियर मी ओ संजय, यानी अब मुझे भी कुछ कहना है, अब वो वक्त आ गया है। तब तक तो मैंने नहीं कहा, तब तक मैंने कुछ अपनी बात व्यक्त नहीं की, लेकिन अब वो संजय, वो बात आ गई है, वो समय आ गया है। मुझे पता है कि आपके कर्तव्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजा के प्रति, लेकिन बहुत चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि बचेगा भी कुछ नहीं। इसलिए आप मेरी बात सुनिए थोड़ी देर तक, और आप इतनी जल्दबाजी में न रहें, क्योंकि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। 2 मतलब है, बूढ़ी हो चुकी हूँ मतलब कि अब हमारे लिए कोई अब ऐसा आश्रय नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरा लिटरल मीनिंग होगा कि शरीर से, इसलिए अब सूर्यास्त होने वाला है, तो घर जाना है। घर तो जाना ही, वैसे ही 4 दीवारी में जब घर जाते हैं, शादी जब होके आई थी, तो उनको ऐसा लगा कि ये पूरा जो दीवार है, घर की 4 दीवारी है, उससे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, विस्पर की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे उनकी जो सास रही थी, मदर इन लॉज, उनकी दबी हुई आवाज़, तो दबी कुचली आवाज़ जो है एक नया संदेश देता है कि तुम भी दब के रहो, तुम भी अपनी, यानी फूल के हंसो भी नहीं। तो ये इनको कई बार जलन भी होती है कृष्ण से कि वो कैसे इतनी आसानी से हंस लेते, कैसे इतना सहज रह पाते हैं बिना चिंता के। यहाँ तक कि जो अर्जुन की दूसरी पत्नी होती है सुभद्रा, कृष्ण की दूसरी पत्नी सुभद्रा, तो उसको लेकर भी, यानी एक पुरुष की कई पत्नियां, तो आखिर
उनकी इंडिविजुअलिटी कहाँ गई? इस इंडिविजुअलिटी की खोज में उन्होंने एक महान माइथोलॉजी का उदाहरण देते हुए एक बहुत ही बढ़िया से खूबसूरत से शॉर्ट स्टोरी तैयार की, जो बहुत मार्मिक है, बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। ये फेमिनिज्म की सर्च है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन व्यूइंग एंड सब्सक्राइबिंग। मेरी शिकायत रही है कि कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ व्यू करते हैं। मैं एक एक वीडियो बनाने के लिए तैयार रहता हूँ, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स का हो या फिर जूनियर क्लासेज का हो, लेकिन ये मेरा चैनल तब चलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वरना मैं ऐसे ही बनाता रहूँगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचे मेरी बात, मेरी टीचिंग्स, लेकिन ये चैनल भी ग्रो करे ताकि मैं एग्जिस्ट करूँ। सो प्लीज़ कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।